मैं यहाँ से मैं लैपटॉप के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ ना, उसके लिए थोड़ा इशू चल रहा है। यहाँ पे हो जाएगा कनेक्ट, 1-2 मिनट में हो जाएगा। मैंने मोबाइल के साथ कनेक्ट किया है अभी, लैपटॉप के साथ कनेक्ट नहीं है। तो मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ ना वो करके ही। अच्छा, बाकी जो प्रीवियस सम पढ़ चुके हैं वो समझ में आ गया आप लोगों को? सर आप चलिए, हमारी लास्ट ऑनलाइन क्लास होगी ना, इसके बाद हम फिजिकल ही क्लासेस लेंगे, कैंपस में ही क्लासेस होंगे, तो उस तरह काफ़ी इजी होगा। अच्छा, नेक्स्ट वीक मंडे को आप लोगों का एक क्विज भी रख देते हैं, तो क्विज के लिए भी आपने प्रिपेयर होना है। क्विज का टॉपिक जो है वो आपका होगा मल्टी वेरिएबल फंक्शन, स्केच लेवल कर्व, और उसके साथ डोमेन एंड लिमिट तक होगा। तो इन टॉपिक्स का आपका क्विज होगा। बाकी असाइनमेंट में सेंड कर देता हूँ। सर तो मल्टी वेरिएबल डोमेन और लिमिट तक होगा, शुरू से स्टार्ट से लेके लिमिट तक जितना पढ़ा है उसका क्विज होगा। ओके सर। हो गया।
अच्छा चले हम स्टार्ट करते हैं। सॉरी ये स्क्रीन का थोड़ा इशू चल रहा था ना, इसलिए कुछ सेटिंग करना पड़ा, तब जाके ये कनेक्ट हो गई। अभी हम हायर ऑर्डर डेरिवेटिव देखते हैं। हायर ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव। सही है। तो हायर ऑर्डर किसको कहते हैं? जैसे आप कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, अगर वन वेरिएबल में कोई फंक्शन है, अगर आप इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं तो ये लेट सपोज dy अपॉन डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ एक्स, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है। और इसी तरह जब इसका अगेन डेरिवेटिव लेते हैं, जो भी फंक्शन है उसका अगेन डेरिवेटिव लेते हैं, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर करते हैं विच इज इक्वल टू एफ डबल डैश ऑफ एक्स होगा। ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव होगा। और इसी तरह इसको अगेन डिफरेंशिएट करते हैं, डी थ्री वाई अपॉन डी एक्स क्यूब इज इक्वल टू एफ ट्रिपल डैश ऑफ एक्स होगा। तो ये थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव होता है। अब हायर ऑर्डर डेरिवेटिव में हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर से अब वो यानी जो सेकंड थर्ड फोर्थ ऑर्डर होते हैं उनको हायर ऑर्डर डेरिवेटिव कहते हैं। सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ वगैरह इस तरह से होते हैं ना, वो हायर ऑर्डर होते हैं। जैसे मैं एक और स्क्रीन है वो शेयर करता हूँ ना, वहां से आपको आइडिया हो जाएगा। पूरा लिखने से बेहतर है मैं आपको स्क्रीन में दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे देखो हायर ऑर्डर में इसमें देखो एफ एक्स फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, मीन्स कोई फंक्शन है आपके पास एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू जेड है, या जेड इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई है। इसको आप फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करते हुए रिस्पेक्ट टू एक्स से पार्शियल जेड अपॉन पार्शियल ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स ऑफ एक्स वाई होगा। ये फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव होगा। सही है। और इसी तरह अगेन इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो ये पार्शियल टू जेड अपॉन पार्शियल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एफ एक्स एक्स ऑफ एक्स वाई होगा। इस तरह से होगा। तो ये आपके पास सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव होगा। कुछ पूछना है तो आप अनम्यूट करके पूछ लेना। तो आप इस तरह से ना हायर ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकते हैं। मीन्स कि आपके पास कोई फंक्शन है, लेट z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई है। जब इसको विद रिस्पेक्ट टू x से डिफरेंशिएट करते हैं, पार्शियल z अपॉन पार्शियल ऑफ x इज इक्वल टू एफ एक्स ऑफ एक्स वाई होगा। ये फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव है। फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव है। और इसी तरह इसको अगेन डिफरेंशिएट करते हैं
ये फंक्शन, इसको x से अगेन डिफरेंशिएट करते हैं तो ये पार्शियल स्क्वायर z अपॉन पार्शियल x स्क्वायर होगा इज इक्वल टू एफ एक्स एक्स ऑफ एक्स वाई होगा। ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव होगा, सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव होगा। या फिर आप इस तरह से भी कर सकते हैं, अगर फर्स्ट टाइम x के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट है तो सेकंड टाइम y के रिस्पेक्ट से भी कर सकते हैं। ये होगा पार्शियल स्क्वायर z अपॉन पार्शियल x से फर्स्ट टाइम किया था, सेकंड टाइम पार्शियल y से करना, इस तरह से रिप्रेजेंट करना। ये होगा f ऑफ एक्स वाई इंटू एक्स वाई होगा, x का y। ये भी सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव है, ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव है। मीन्स कि आप पहले x के रिस्पेक्ट से फिर y के रिस्पेक्ट से करें, या पहले y के रिस्पेक्ट से फिर x के रिस्पेक्ट से, ये सेकंड ऑर्डर होता है। थर्ड ऑर्डर में क्या होता है, इसको अगेन डिफरेंशिएट करना है, x के रिस्पेक्ट से करो या y के रिस्पेक्ट से। थर्ड ऑर्डर में क्या होता है, यहाँ पे पार्शियल 3z होता है। अगर आप इस डेरिवेटिव को विद रिस्पेक्ट टू x से करेंगे तो ये आपके पास पार्शियल x स्क्वायर पार्शियल y होगा विच इज इक्वल टू एफ एक्स एक्स ऑफ y एक्स वाई होगा। ये थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है। या फिर इसी इक्वेशन को आप y के रिस्पेक्ट से करोगे तो ये पार्शियल क्यूब z अपॉन पार्शियल स्क्वायर y पार्शियल x होगा। इसको आप लिखेंगे एफ एक्स वाई वाई ऑफ एक्स वाई की फॉर्म में। वाई वाई मीन्स दो दफा y के रिस्पेक्ट से किया है, और यहाँ पे पार्शियल y स्क्वायर, इसका मतलब है कि आपने y के रिस्पेक्ट से 2 टाइम इसको पार्शियली डिफरेंशिएट किया है। तो इस तरह से आपने पार्शियल डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करना है। चले हम कोई एग्जांपल करते हैं, उससे आपको आइडिया हो जाएगा। जैसे मैं एग्जांपल लिख देता हूं, फाइंड सेकंड ऑर्डर partial derivative of f of x y is equal to x cube plus y cube plus 2xy स्क्वायर है। इसका सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव क्या होगा जी, इसको सोल्व करते हैं। सेकंड ऑर्डर क्या होता है, सेकंड ऑर्डर फाइंड करने के लिए पहले फर्स्ट ऑर्डर फाइंड करना होगा, जो रिजल्ट आता है उसको अगेन डिफरेंशिएट करना होगा, वो आपके पास सेकंड ऑर्डर होता है। जैसे अगर लेट्स सपोज आप इस f ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर है, इसका पार्शियल पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना होगा, फिर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में लास्ट क्लास में मैंने बताया था, इसको x के रिस्पेक्ट से भी करना होगा, y के रिस्पेक्ट से भी करना होगा। जब हम इसको x के रिस्पेक्ट से करते हैं तो ये होगा एफ एक्स ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू पार्शियल अपॉन पार्शियल एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 2xy क्यूब होगा। यही होगा ना। अब पार्शियल अपॉन पार्शियल x का मतलब है x के रिस्पेक्ट से आपने पार्शियली डिफरेंशिएट करना है, तो y कांस्टेंट होगा इसमें। ये होगा x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर होगा प्लस y तो कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 होगा, प्लस यहाँ पे y कांस्टेंट है, सही है, तो 2y क्यूब कांस्टेंट होगा, x का डेरिवेटिव 1 होगा, तो ये 2y क्यूब के इक्वल आया। किसी को कोई इश्यू हो तो आप पूछ सकते हैं, सही है। तो ये फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x जो है ना, वो आपके पास हो गया 3x स्क्वायर प्लस 2y क्यूब आ गया। हमें तो सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करना है। सेकंड ऑर्डर फाइंड करने के लिए पहले x के रिस्पेक्ट से हमने फर्स्ट ऑर्डर फाइंड किया, सही है। फर्स्ट ऑर्डर का जो रिजल्ट आता है ना, उसको अगेन डिफरेंशिएट करते हैं, वो हमारे पास सेकंड ऑर्डर होता है। सेकंड ऑर्डर में आपने जो फर्स्ट ऑर्डर से जो आंसर आता है उस आंसर को डिफरेंशिएट करना है। अब देखो
इसको हमने x के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट किया, ये रिजल्ट आया। सही है, फर्स्ट ऑर्डर हमारे पास ये आया। इसको मैं पिंक कलर से सर्कल करता हूँ। ये आपके पास आ गया फर्स्ट ऑर्डर से। फर्स्ट ऑर्डर हमें क्या करना है, सेकंड ऑर्डर फाइंड करना है। हमें सेकंड ऑर्डर फाइंड करना है। वी हैव टू फाइंड सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव। तो इस पिंक कलर का सेकंड फाइंड करना होगा। फर्स्ट तो हमारे पास ये आ गया 3x² + 2y² आ गया। अब इसको देखो, जो फर्स्ट ऑर्डर है ना, इसका सेकंड ऑर्डर करना है। सेकंड ऑर्डर मीन इसको अगेन डिफरेंशिएट करना है। तो ये टू वेरिएबल का फंक्शन है, तो इसको अगेन हम x के रिस्पेक्ट से भी करेंगे, y के रिस्पेक्ट से भी। समझ में आ गया? जैसे फर्स्ट ऑर्डर को हम करते थे विद रिस्पेक्ट टू x भी करते थे, अगर टू वेरिएबल फंक्शन हो, विद रिस्पेक्ट टू y भी करते थे। अगर थ्री वेरिएबल फंक्शन हो तो विद रिस्पेक्ट टू x से भी डिफरेंशिएट करते थे, y से भी, z से भी करते थे। इसी तरह सेकंड ऑर्डर में भी ऐसा होगा। अगर फर्स्ट ऑर्डर को आपने विद रिस्पेक्ट टू x से किया है, फिर विद रिस्पेक्ट टू y से भी करना है, सेकंड ऑर्डर को भी विद रिस्पेक्ट टू x और y दोनों से करना होगा। अब हमने x से किया है, इसको अगेन x से करना होगा। सही है, पहले इसको पहले x से भी करना होगा, y से भी करना होगा। अब दोबारा इसको x से करते हैं तो सेकंड ऑर्डर होगा f x x ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू पार्शियल स्क्वायर अपॉन पार्शियल एक्स स्क्वायर 3x² + 2y³ आएगा। तो अब आप देखो, अगेन हमने क्या किया, x के रिस्पेक्ट से किया, तो y कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट होता है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होगा, इसका डेरिवेटिव 0 होगा। 2y² का 3x² है, x² का डेरिवेटिव 2x होता है। तो जब हम यहाँ डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं, 2 × 3 6x होगा। यही होगा ना इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। अब क्या करना है, ये ऊपर फर्स्ट ऑर्डर में हमने किया था ना, इसको अगेन y के रिस्पेक्ट से भी करना है। पहले x के रिस्पेक्ट से किया था, अब y के रिस्पेक्ट से भी करना है। जब हम इसको y के रिस्पेक्ट से करते हैं तो ये आएगा f(x(y). सही है, फर्स्ट हमने x के रिस्पेक्ट से किया, सेकंड हमने y के रिस्पेक्ट से किया, f(xy) ऑफ xy विच इज इक्वल टू, एक मिनट, अच्छा, ये होगा पार्शियल स्क्वायर अपॉन पार्शियल एक्स से सर हमने किया था, पार्शियल वाई होगा जी। सर मुजफ्फर के रुपए से आपकी आपकी आवाज कर रही है, आप क्या कह रहे हैं सर जी? रुकेश एक्सेप्ट करें, मुजफ्फर की रुकेश एक्सेप्ट करें। आप मैसेज में लिख सकते हैं। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, आप मैसेज में लिख सकते हैं। मेरे ख्याल में ये कनेक्शन का थोड़ा इशू चल रहा है। मुजफ्फर की रिक्वेस्ट, इसकी रिक्वेस्ट में देखता हूँ, एक मिनट कहाँ पे आई है। तो
मुझे रिक्वेस्ट तो शो नहीं हो रही किसी की। उससे कहे ना इकरा की आईडी से ट्राई करें लॉगिन होने के लिए, अगर नहीं हो रहा है तो। अच्छा चले सही है, हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अब क्या करना है, फर्स्ट ऑर्डर एक्स के रिस्पेक्ट से किया तो सेकंड ऑर्डर एक्स से भी करना है, वाई से भी करना है। एक्स से करते हैं 6x आया था, अब वाई से करते हैं क्या आएगा, वाई के रिस्पेक्ट से करते हैं तो एक्स कांस्टेंट होगा, 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 होगा, 2y क्यूब पे y क्यूब का डेरिवेटिव 3y स्क्वायर होता है, 3 मल्टीप्लाई 2 6y स्क्वायर आ गया। ये हमारे पास f ऑफ xy आ गया। सही है। अब हमें क्या करना है, दोबारा जो ओरिजिनल फंक्शन है ये f ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 2xy स्क्वायर है। पहले हमने x के रिस्पेक्ट से किया था, अब इसको y के रिस्पेक्ट से भी करना होगा। इसको y के रिस्पेक्ट से कर दो तो ये आपके पास होगा कि एफ वाई ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू पार्शियल अपॉन पार्शियल वाई इंटू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 2xy क्यूब होगा। यही होगा y के रिस्पेक्ट से किया तो। ये तो क्वेश्चन था हमारा, 2xy स्क्वायर था ना। अच्छा क्वेश्चन में y स्क्वायर है, मैंने यहाँ गलती से क्यूब लिखा है, देखो मैंने इधर क्यूब लिखा है, ये स्क्वायर है क्यूब नहीं है। यहाँ पे क्यूब लिखा है, क्यूब लिख के मैंने सोल्व किया है तो बेहतर है क्वेश्चन में ही मैं क्यूब लिख देता हूँ। सही है, क्वेश्चन में ही मैं क्यूब लिख देता हूँ क्योंकि सबको क्यूब लिख के सोल्व किया है। तो अब y के रिस्पेक्ट से हम डिफरेंशिएट करते हैं तो x कांस्टेंट होता है, x क्यूब का डेरिवेटिव 0 होगा, 0 प्लस 3y स्क्वायर होगा, प्लस x कांस्टेंट है, y क्यूब का डेरिवेटिव 3y स्क्वायर होगा, 3 मल्टीप्लाई टू 6xy स्क्वायर। ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा, fy ऑफ xy इज इक्वल टू आ गया 3y स्क्वायर प्लस 6xy स्क्वायर आ गया। यही हमारे पास इसका डेरिवेटिव आया। अब क्या करना है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है तो इसको विद रिस्पेक्ट टू x भी करना होगा और विद रिस्पेक्ट टू y से भी करना होगा। ये क्या हुआ, ये जुहेब अली भट्टी, आपको क्या स्क्रीन नजर नहीं आ रही आपको? बाकियों को नजर आ रही है स्क्रीन? पता नहीं आपका क्या इशू चल रहा है। तो भाई यहाँ पे कोई भी रिक्वेस्ट नहीं है, जितने रिक्वेस्ट आए मैंने एक्सेप्ट किया, यहाँ मुझे कोई रिक्वेस्ट किसी की नजर ही नहीं आ रही है। किसी ने रिक्वेस्ट अभी तक भेजी नहीं है, जिन्होंने भेजा है मैं उनकी एक्सेप्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे मुझे किसी और की रिक्वेस्ट नजर नहीं आ रही। सही है, चलो रहने दे, जो रिक्वेस्ट आएगी वो मैं कर देता हूँ। उसने कोई और मीटिंग ज्वाइन किया होगा, देखो किसी और लिंक पे क्लिक किया होगा उसने, उसको कहो वैलिड लिंक पे करे। जो मैंने आज की डेट लिखा है यकुम अप्रैल 2026 लिखा है, 01/4/2026 लिखा है, उसको ज्वाइन करें। शायद किसी और में गया होगा, जो कौन है तो ओके। क्योंकि वहाँ LMS पे तो बहुत ज़्यादा मीटिंग है ना जो पहले हो चुकी हैं, वो वाली मीटिंग्स भी वहाँ पे उनका भी लिंक है। उसने शायद कोई और मीटिंग जो है ना वो ज्वाइन किया होगा। चले, अब इसको हमने y के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट किया
ये फर्स्ट ऑर्डर है, हमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो अब दोबारा इसको x के रिस्पेक्ट से भी करना होगा, y के रिस्पेक्ट से भी करना होगा। अब इसको दोबारा x के रिस्पेक्ट से करते हैं और y के रिस्पेक्ट से करते हैं। जब x के रिस्पेक्ट से इसको डिफरेंशिएट करोगे तो f ऑफ y x होगा, पहले y किया था फिर x होगा, इंटू एक्स वाई इज इक्वल टू पार्शियल अपॉन पार्शियल स्क्वायर अपॉन पार्शियल y पार्शियल x होगा। पार्शियल y का मतलब पहले y के रिस्पेक्ट से हम कर चुके हैं, ये 3y स्क्वायर प्लस 6xy स्क्वायर होगा, सही है। ये हमारे पास y के रिस्पेक्ट से किया था, वो ये आया था। अब हम x के रिस्पेक्ट से करते, इसको x के रिस्पेक्ट से किया तो y कांस्टेंट होगा, 3y स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 होगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, प्लस यहाँ से 6y स्क्वायर डेरिवेटिव से बाहर आएगा और x का डेरिवेटिव 1 होता है, तो ये 6y स्क्वायर होगा। तो ये आपके पास f y x ऑफ x y इज इक्वल टू 6y स्क्वायर आ गया। और इसी तरह आप इसको हम y के रिस्पेक्ट से भी करते हैं। जब y के रिस्पेक्ट से हम इसको सोल्व करते हैं तो f ऑफ y y ऑफ x y होगा, विच इज इक्वल टू पार्शियल स्क्वायर अपॉन पार्शियल y स्क्वायर इंटू 3y स्क्वायर प्लस 6xy स्क्वायर होगा। अब देखो y के रिस्पेक्ट से किया तो y स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2y होता है, 2 मल्टीप्लाई 3 6y होगा, प्लस यहाँ अगेन y स्क्वायर है, 6 और x तो कांस्टेंट है, y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y होगा, 2 मल्टीप्लाई 6 12xy आएगा। ये आपके पास f ऑफ y y आ गया, f y y ऑफ x y होगा। अब जो सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव है ना, उसका एक आंसर ये आ गया है। सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव में हमें क्या फाइंड करना था, f ऑफ x x फाइंड करना था, f ऑफ x y, f ऑफ y x और f ऑफ y y फाइंड करना था। यानी ये चारों सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव है। जब आपने टू वेरिएबल फंक्शन है उनका सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करना हो तो ये चारों फाइंड करना होगा, इन फोर्थ को फाइंड करना होगा। एफ वाई वाई का रिजल्ट ये आ गया था, एफ वाई एक्स हमारे पास यही आया था, ये आपके पास एफ वाई एक्स है, और इसी तरह एफ एक्स वाई का रिजल्ट ये आया था, और एफ एक्स एक्स का रिजल्ट ये ऊपर वाला आया था। सही है, ये हमारे पास इसके रिजल्ट्स आए थे। तो ये है आपके पास सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव। अभी मैं एक और एग्जांपल लिख देता हूं। एग्जांपल है कि फाइंड करना है सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव, बल्कि मैं आपको लिख के बता देता हूं कि आपने क्या फाइंड करना है। लेट्स सपोज क्वेश्चन आपके पास से एफ ऑफ एक्स वाई जेड। आप इधर देखिए तीन वेरिएबल है, एक्स भी है, वाई भी है और जेड भी है। साइन 3x प्लस वाई जेड, साइन 3x प्लस वाई जेड है। आपने फाइंड क्या करना होगा, फाइंड करना है एफ एक्स एक्स वाई जेड, एफ ऑफ एक्स एक्स वाई जेड फाइंड करना है। ये इक्वल टू होता है, अब देखो ये 4 टाइम डिफरेंशिएट किया है ना, 2 दफा x से, 1 दफा y से, 1 दफा z से किया है। पहली दफा x के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट होगा, जो आंसर आएगा उसको फिर x से करना होगा, जो आंसर आएगा उसको y से, जो आंसर आएगा उसको z से करना है। ये होगा पार्शियल 4 अपॉन, पहले हम क्या करते हैं पार्शियल x स्क्वायर, पार्शियल स्क्वायर ऑफ x करते हैं, 2 दफा x से होगा, फिर y से होगा, फिर z से होगा। यानी इस तरह से भी आपको गिवन हो सकते हैं, ऑफ f ऑफ x y z होगा। ये आपने फाइंड करना है। इसमें करना क्या है, f x x y z फाइंड करना है। इसका मतलब 2 दफा इसको x से करना है, फर्स्ट टाइम x से करना है, जो आंसर आता है उसको अगेन x से करना है, जो आंसर आता है उसको y से करना है, जो आंसर आता है उसको z से करना है। जिसका क्या होगा, आप लोग ट्राई करें, इसका पार्शियल डेरिवेटिव क्या हो सकता है।
जी आप कर सकते इसको ट्राई। आप लोग कर रहे हैं ये क्वेश्चन, खामोश बैठे हुए हैं सारे। ये सर कर रहे हैं। जी सही है। इसको क्या करना है, पहले एक्स के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट, फिर दोबारा एक्स के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट। जो आंसर आता है ना उसको करना है, सही आंसर का डिफरेंशिएट करते जाना है। फिर जो आंसर आता है उसको वाई से, फिर जो आंसर आता है उसको जेड से करना है।
सर आपकी आवाज नहीं आ रही। असल में मैं कुछ बोल ही नहीं रहा हूँ, आवाज कैसे आएगी? मैंने ये टास्क दिया है आप लोगों को, ये क्वेश्चन दिया है, ये सोल्व करके ये हो रहा है आप लोगों से। यस सर। और हाँ सही है, ट्राई करें आप लोग, क्या आंसर आ रहा है? ट्वेंटी एट से आप लोगों के मिड टर्म भी है, बल्कि 27 से। चले, इसमें फोर्थ ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव आप लोगों ने फाइंड आउट करना है, सही है। अच्छा, यहाँ किसी ने भेज दिया है u इज इक्वल टू, नहीं नहीं नहीं, आप इसको u नहीं लिख सकते ना, 3x प्लस वाई जेड को u नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ पे x डिफरेंट फंक्शन है, y डिफरेंट है, z डिफरेंट है, तो इसको आपने u क्यों लिखा? अगर सेम फंक्शन हो तो फिर इसको लिख सकते, फिर आपने u लिखा है, u लिखने के बाद इसको x के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट किया है, fx किया है ना, ये कैसे हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं होगा, u नहीं लिखो, इसको ऐसे ही डिफरेंशिएट कर दो जिस तरह से ना, इसको u, अगर u किया तो फिर इसमें लंबा काम करना पड़ेगा। अब देखो फंक्शन है आपके पास fx एक्स वाई जेड इज इक्वल टू साइन 3x प्लस वाई जेड है ना। पहले इसको आपने x के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करना है। जब x से डिफरेंशिएट करते हैं, एफ एक्स ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू होगा साइन का डेरिवेटिव कॉस होगा, कॉस इंटू 3x प्लस वाई जेड होगा, और इनर साइड एंगल होता है उसका अगेन डेरिवेटिव होता है। ये मैंने आप लोगों को बता दिया था, जो एंगल है उसका अगेन डेरिवेटिव होता है। अब डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x से हम फाइंड कर रहे हैं, तो इनर साइड जो एंगल है 3x प्लस वाई जेड, इसका भी x के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करना होगा। y और z तो कांस्टेंट होंगे x के रिस्पेक्ट से, इनका डेरिवेटिव 0 होगा। 3x से x का डेरिवेटिव 1 होता है, तो इसका डेरिवेटिव 3 मल्टीप्लाई 1 3 होगा, यही होगा ना, 3 cos ऑफ 3x प्लस वाई जेड होगा। अगर किसी को समझ में नहीं आए तो पूछ सकते हैं, मैंने यहाँ पर डेरिवेटिव ही यूज किया है। अब क्या करना होगा, अगेन x के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करना होगा, क्योंकि हमें f x x y z फाइंड करना है। f x मीन पहले इस इक्वेशन को x के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करना होगा, जो आंसर आता है इसको दोबारा x के रिस्पेक्ट से करना होगा। अब इस आंसर को दोबारा x के रिस्पेक्ट से करना होगा, ये होगा f x, इस x को अगेन x के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट कर दो, x y z करना, तो ये क्या होगा 3, तो कांस्टेंट है ऐसे ही आएगा। कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, ये होगा माइनस साइन 3x प्लस वाई जेड होगा।
और इनर साइड एंगल का अगेन डेरिवेटिव होगा। 3x प्लस वाई जेड का x के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करते हैं तो y और z कांस्टेंट होते हैं, 0 होते होगा, x का डेरिवेटिव 1 होता है तो यहाँ मल्टीप्लाई बाय 3 आएगा, ऐसे आएगा। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दो, एफ एक्स एक्स ऑफ एक्स वाई जेड जो है वो 3 माइनस 3 मल्टीप्लाई 3 9 होगा, 9 साइन इंटू 3x प्लस वाई जेड होगा। अच्छा अब देखें, इसको एफ एक्स एक्स किया, अब y के रिस्पेक्ट से करना, यही ना एफ एक्स एक्स वाई जेड है, अब इसको y के रिस्पेक्ट से कर दो। मीन्स जो आंसर आ रहा है ना एफ एक्स एक्स, उसको y के रिस्पेक्ट से करना है, इस वाले एफ एक्स एक्स वाले आंसर को। तो अब आपने एफ एक्स एक्स वाला है, इसको y के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करना, एक्स वाई जेड करना, विच इज इक्वल टू -9 तो कांस्टेंट आएगा, साइन का डेरिवेटिव cos ऑफ 3x प्लस वाई जेड होगा। तो इनर साइड एंगल का अगेन डेरिवेटिव होगा, यही होता है ना, एंगल का अगेन डेरिवेटिव लेना। 3x y के रिस्पेक्ट से हम डिफरेंशिएट कर रहे थे तो 3x कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होगा, z भी कांस्टेंट है, वो डेरिवेटिव से बाहर आएगा, y का डेरिवेटिव 1 होगा, तो 1 मल्टीप्लाई बाय z, यहाँ पे z आएगा। तो ये होगा एफ एक्स एक्स वाई ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू होगा -9 जेड कॉस ऑफ 3x प्लस वाई जेड आएगा। सही है, हमने y के रिस्पेक्ट से भी किया, अब लास्ट में किसके रिस्पेक्ट से करना है, z के रिस्पेक्ट से। जो आंसर आ रहा है उसको z के रिस्पेक्ट से करना होगा। मींस जो आंसर आपके पास एफ एक्स एक्स वाई आ रहा है ना, इसको z के रिस्पेक्ट से करना है। कर दिया तो ये आपके पास होगा एफ एक्स एक्स वाई ऑफ z इंटू एक्स वाई जेड करना है, तो ये -9 तो कांस्टेंट है, बाहर आएगा। अब देखो ये दो फंक्शन है, दो फंक्शन का मल्टीप्लाई है, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है, तो यहाँ पे दो फंक्शन मल्टीप्लाई में तो डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट रूल लगेगा, जो कि लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को समझाया था। डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट रूल क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही आएगा, फिर सेकंड का डेरिवेटिव होगा। कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन ऑफ 3x प्लस वाई जेड होगा। एंगल का अगेन डेरिवेटिव होगा, तो z के रिस्पेक्ट से हम एंगल का डिफरेंशिएट करते हैं, तो 3x तो कांस्टेंट होगा, इसका डेरिवेटिव 0 होगा, y भी कांस्टेंट है, z का डेरिवेटिव 1 होगा, तो मल्टीप्लाई बाय y होगा। फिर उसके बाद प्लस करते हैं, करके जिसका डेरिवेटिव लिया था उसको ऐसे ही लिखते हैं, cos ऑफ 3x प्लस वाई जेड ऐसे ही होगा। फिर z का अगेन डेरिवेटिव होगा, z का डेरिवेटिव 1 होगा। ये डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट रूल यूज किया, सही है। तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये होगा कि -9 इंटू -वाई जेड साइन ऑफ 3x प्लस वाई जेड प्लस कॉस ऑफ 3x प्लस वाई जेड होगा। और ये आप लोगों का फाइनल आंसर होगा, एफ ऑफ एक्स एक्स वाई जेड इंटू एक्स वाई जेड, यही होगा। सही है, इस तरह से होगा। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को? हाँ सर, अब क्लियर हो गया जी, हाँ बस सही है। इसमें ना बस मैंने डेरिवेटिव के रूल्स ही यूज किया है, ठीक है, इतना वो मुश्किल काम नहीं है। डेरिवेटिव के रूल्स यूज किया है, जो आप कैलकुलस में पढ़ते हुए आ रहे हैं वही है। बस सिर्फ यहाँ पे इस बात का ख्याल रखना है कि पार्शियल डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट से किया तो वाई और जेड कांस्टेंट है, वाई के रिस्पेक्ट से किया तो एक्स और जेड कांस्टेंट होंगे, जेड के रिस्पेक्ट से किया तो फिर एक्स और वाई कांस्टेंट होंगे। सही है। अब हम एक नेक्स्ट टॉपिक है वो देखते हैं, ये हो गया कंप्लीट। एक मिनट में क्वेश्चन ओपन करता हूँ, कहाँ पे था, चेन रूल था, हाँ।
अच्छा, अब हम फाइंड करते हैं कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ चेन रूल। ये क्या हो रहा है? चेन रूल। चेन रूल में क्या होता है, अगर आपके पास लेट, चेन रूल के दो फार्मूले, पहला है लेट एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू जेड है, जेड इज फंक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई है, एंड अगेन एक्स इज इक्वल टू एक्स ऑफ टी है, वाई इज इक्वल टू वाई ऑफ टी है। वाई ऑफ टी है मीन्स जेड एक्स और वाई का फंक्शन है, और इसी तरह एक्स जो है वो एक और फंक्शन टी का फंक्शन है, वाई भी किसी और फंक्शन टी का फंक्शन है। अब आप देखो यहाँ पे जो z है वो x एंड y का फंक्शन है, z जो है वो दो वेरिएबल का फंक्शन है। इस केस में z आपके पास z इज फंक्शन ऑफ x एंड y मींस z डिपेंडेंट है, x और y इंडिपेंडेंट है। x इज फंक्शन ऑफ t का मतलब है x डिपेंडेंट है, t इंडिपेंडेंट है। y इज फंक्शन ऑफ t का मतलब है y डिपेंडेंट है, t इंडिपेंडेंट है। सही है। अब देखो z टू वेरिएबल का फंक्शन है, x जो है वो t का फंक्शन है, वन वेरिएबल का फंक्शन है, y भी वन वेरिएबल का फंक्शन है। ये क्या हो रहा है? अच्छा, कोई और क्लास ज्वाइन करके वहां पे मैसेज कर रहा है, कोई बंदा है वो, उनसे कहो ये आज वाली क्लास ज्वाइन करे। मैंने डेट भी लिखा हुआ है, पता नहीं ये डेट नहीं देखते हैं, ऐसे आंख बंद करके ज्वाइन करते हैं। जो प्रीवियस हमने एक क्लास लिया था उसकी लिंक है, वो ज्वाइन किया किसी और ने। चले, सही है। अब देखो हमें चेन रूल में क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है कि डी जेड अपॉन डी ऑफ टी फाइंड करना है। अब देखो z इज फंक्शन ऑफ x एंड y है, z तो t का फंक्शन नहीं है ना, z x और y का फंक्शन है, x t का फंक्शन है, y t का फंक्शन है। तो इस केस में हमारे पास चेन रूल का फार्मूला होगा कि पार्शियल z अपॉन पार्शियल x dx अपॉन d ऑफ t प्लस पार्शियल z अपॉन पार्शियल y dy अपॉन डी ऑफ टी होगा। ये हमारे पास चेन रूल का फार्मूला होगा। ये फार्मूला है, ये आपके माइंड में होना चाहिए, इसको आपने याद रखना है कि जब भी आपके पास x इज फंक्शन ऑफ t है, y इज फंक्शन ऑफ t है, आपने फाइंड करना है z इज फंक्शन ऑफ x एंड y है, आपने फाइंड करना है dz अपॉन dt, तो वो इसके इक्वल होगा, यही फार्मूला होगा। तो इससे रिलेवेंट कोई एग्जांपल हम देखते हैं कि इसके एग्जांपल क्या हो सकते हैं। लेट आपके पास एक एग्जांपल है, z इज इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर और x इज इक्वल टू टी स्क्वायर है, y इज इक्वल टू टी क्यूब है। x इज फंक्शन ऑफ t है, y इज फंक्शन ऑफ t है, आपने फाइंड करना है डी जेड अपॉन डी ऑफ टी।
तो अब देखो यहाँ पे z इज फंक्शन ऑफ x एंड y है, x इज फंक्शन ऑफ t है, y इज फंक्शन ऑफ t है, तो यहाँ पे चेन रूल लगेगा, डायरेक्ट आपने करना है बाय चेन रूल। इसका सॉल्यूशन होगा बाय चेन रूल। चेन रूल के मुताबिक डी जेड अपॉन डी ऑफ टी इज इक्वल टू होता था पार्शियल जेड अपॉन पार्शियल एक्स डी एक्स अपॉन डी ऑफ टी प्लस पार्शियल जेड अपॉन पार्शियल वाई डी वाई अपॉन डी ऑफ टी होता था। यही होता था ना। अब देखो फार्मूले में वैल्यूज पुट कर दो, पार्शियल जेड अपॉन पार्शियल ऑफ एक्स से, तो यहाँ पे z की वैल्यू पुट कर दो, ये होगा पार्शियल अपॉन पार्शियल x इंटू जेड की वैल्यू है एक्स वाई स्क्वायर, और साथ डी एक्स अपॉन डी ऑफ टी है, x की वैल्यू टी स्क्वायर है, तो ये d अपॉन डी ऑफ टी इंटू टी स्क्वायर होगा, प्लस पार्शियल z अपॉन पार्शियल y है, तो यहाँ अगेन z की वैल्यू पुट कर दो, पार्शियल अपॉन पार्शियल y इंटू एक्स वाई स्क्वायर, और साथ में डी वाई अपॉन डी ऑफ टी है, तो ये आपके पास होगा d अपॉन डी ऑफ टी, वाई की वैल्यू जो है वो t क्यूब है। बस यहाँ से आगे आपने डिफरेंशिएट करना है, डेरिवेटिव फाइंड करना है। ये पार्शियल डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू x। जब आप पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं तो y कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट डेरिवेटिव से बाहर आएगा, x का डेरिवेटिव 1 होगा, वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई वाई y के इक्वल होगा। विद रिस्पेक्ट टू t से डिफरेंशिएट करते हैं तो t स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t होगा, सही है। प्लस अब यहाँ पे y के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करते हैं, पार्शियल y अपॉन एक्स वाई स्क्वायर है, y के रिस्पेक्ट से किया तो x कांस्टेंट होगा, y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y होगा, तो ये 2xy होगा, और उसके बाद t क्यूब को t के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट कर दो, ये 3t स्क्वायर होगा। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देना, करने से ये होगा 2ty प्लस 6t स्क्वायर एक्स वाई होगा, सही है। अब यहां से आगे क्या करना है, आपने t की वैल्यूज पुट करना है। यहां से आगे x की वैल्यू आपके पास t स्क्वायर है, y की वैल्यू t क्यूब है, वो इधर पुट कर दो। पुट करने से क्या आएगा, अच्छा एक मिनट, इधर यहाँ ऊपर ना, यहाँ पे वाई स्क्वायर था, ठीक है, यहाँ पे वाई स्क्वायर है, ठीक है, क्योंकि x के रिस्पेक्ट से हम डिफरेंशिएट करते हैं तो एक्स वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव वाई स्क्वायर होगा, y कांस्टेंट होगा, x का डेरिवेटिव 1 होगा। अब वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दो, t की y की वैल्यू 2t क्यूब है, सॉरी y की वैल्यू t क्यूब है, तो वाई स्क्वायर की वैल्यू t क्यूब होल स्क्वायर होगा, प्लस 6t स्क्वायर, x की वैल्यू t स्क्वायर है, y की वैल्यू t क्यूब है, पुट करना, तो ये होगा 2t इंटू टी की पावर 6 होगा, प्लस 6, यहाँ से देखो t की पावर क्या होगा, पावर मल्टीप्लाई में, ये तीनों मल्टीप्लाई में तो पावर 8 होगी, तो इसकी पावर होगी 7, तो ये होगा 2t की पावर, t मल्टीप्लाई t की पावर 6, t की पावर 7 होता है, प्लस 6t की पावर 7 होगा, तो ये होगा 8t की पावर 7। ये आपके पास dz अपॉन डी ऑफ टी इसके इक्वल होगा। मीन्स कि आप इस तरह से पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड आउट कर, चेन रूल का पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकते हैं, सही है। कोई इशू है इसमें? थोड़ा सा पीछे कर देना इसको, ठीक है, मैं ऊपर लेके आता हूँ। ये रहा, ये फार्मूला है, ठीक है। इस फार्मूले में जस्ट वैल्यू फाइंड करना है। पहले क्या करना है, आपने सिंपल, इस तरह समझ में नहीं आ रहा है तो पहले जो गिवन फंक्शन है उसको x के रिस्पेक्ट से पार्शियली डिफरेंशिएट कर दो, फिर y के रिस्पेक्ट से कर दो, सही है। फिर उसके बाद x को t के रिस्पेक्ट से करना है, x की वैल्यू गिवन होगी, फिर y को t के रिस्पेक्ट से, y की भी वैल्यू आपको गिवन होगी। मीन्स z इज इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर है ना, इसको पहले x के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट कर दो, फिर y के रिस्पेक्ट से कर,
और इस तरह जो x इज इक्वल टू टी स्क्वायर है, इसको भी t के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करना है, इसको भी t के रिस्पेक्ट से, y इज इक्वल टू टी क्यूब को भी t के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करके वैल्यूज को इधर पुट करना है। यहाँ पे इक्वेशन 1 है ना, ऊपर मैंने इक्वेशन 1 लिखा, ये चेन रूल का फार्मूला है, यहाँ पे वैल्यूज पुट करना है बस, बाकी आगे सिंपलीफाई करना है। सही है। ये तो 2 के लिए था। अगर 3 वेरिएबल्स हुए, लेट आपके पास है f ऑफ x y z इज इक्वल टू w है, सही है। x इज इक्वल टू x ऑफ t है, y इज इक्वल टू y ऑफ t है, z इज इक्वल टू z ऑफ t है। तो मैंने t लिखा है, t की बजाय कोई और फंक्शन भी हो सकता है, थीटा भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है, सही है। थीटा हुआ तो फिर आपने उस हिसाब से करना है, आपने फाइंड करना है डी डब्ल्यू अपॉन डी ऑफ टी। अब इसका चेन रूल का फार्मूला क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे आपके पास 3 वेरिएबल्स है, w इज अ फंक्शन ऑफ x y एंड z है, x इज फंक्शन ऑफ t, y इज फंक्शन ऑफ t, z इज फंक्शन ऑफ t है। इस केस में चेन रूल का फार्मूला होगा पार्शियल w अपॉन पार्शियल x dx अपॉन d ऑफ t होगा, प्लस पार्शियल w अपॉन पार्शियल y dy अपॉन d ऑफ t होगा, प्लस पार्शियल w अपॉन पार्शियल z dy अपॉन d ऑफ t होगा। इसको इक्वेशन 1 नाम दे दो, ये आपके पास चेन रूल का फार्मूला होगा, सही है। जब 3 वेरिएबल हो तो यही फार्मूला होगा। बाकी देखो 2 वेरिएबल वाला सेम है, सिर्फ w वाली आगे यही एक कंडीशन हमने ऐड कर दिया है, बाकी आगे वाला फार्मूला सेम है। 2 वेरिएबल के लिए यहाँ तक था, dy अपॉन d ऑफ t तक, w के लिए एक और टर्म हमने ऐड कर दिया। इसकी एक एग्जांपल मैं लिख देता हूँ कि इसको आप लोग ट्राई करें। एग्जांपल है w इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है, x इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा, y इज इक्वल टू है आपके पास साइन ऑफ थीटा, z इज इक्वल टू टेन ऑफ थीटा है। अब देखो यहाँ t की जगह थीटा है, वेरिएबल से कुछ भी नहीं होता। अगर थीटा है तो आपने t को थीटा से रिप्लेस करना है, बस फाइंड क्या करना है, डी टी अपॉन डी ऑफ थीटा फाइंड करना है। इसका फार्मूला क्या होगा, इसका फार्मूला मैं लिख देता हूं, ये होगा डी टी अपॉन डी ऑफ थीटा इज इक्वल टू पार्शियल w अपॉन पार्शियल x डी एक्स अपॉन डी थीटा होगा, बस t की जगह थीटा होगा, प्लस पार्शियल w अपॉन पार्शियल y डी वाई अपॉन डी ऑफ थीटा होगा, प्लस पार्शियल w अपॉन पार्शियल z डी वाई अपॉन डी ऑफ थीटा होगा। ये फार्मूला होगा, सही है। चलो इसको आप लोग सोल्व करें, ट्राई करो इसको। पहले क्या करना है, w आपको गिवन है, w को x के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करना है, x के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट किया तो y और z कांस्टेंट हो गए, फिर w को y के रिस्पेक्ट से करना है, फिर w को z के रिस्पेक्ट से करना है, कर दिया।
फिर उसके बाद x को थीटा के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करना है, y को भी थीटा के रिस्पेक्ट से, z को भी थीटा। मीन्स कि इस फार्मूले में जो वैल्यूज है ना वो सारी आपने फाइंड करना है, यानी पार्शियल w अपॉन पार्शियल x फाइंड करना है, पार्शियल dx अपॉन d थीटा फाइंड करना है, मीन्स जो x गिवन है इसको थीटा के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करना है, फिर पार्शियल w अपॉन पार्शियल y फाइंड करना है। ये सारी वैल्यूज फाइंड करके यहाँ पुट कर देना, पुट करने से आपके पास रिजल्ट मिल जाएगा जी। चलो पार्शियल w अपॉन पार्शियल x करें आप लोग, क्या आता है आपका आंसर, ट्राई करें आप लोग।
अच्छा, अभी दूसरी क्लास का टाइम है। चले ये आप लोगों का टास्क है, ये आप करके ना नेक्स्ट क्लास में मुझे दिखा देना है, मंडे की क्लास में। मीन्स कि आपकी कॉपीज में ये क्वेश्चन सोल्व होना चाहिए जब मंडे को हमारी क्लास होगी उस टाइम।